नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका मुन्ना रेलवे क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखो दोस्तों, मैंने यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम के अंतर्गत यूनिट डिजिट टॉपिक आता है, उसको मैं लेकर चल रहा था। मैं प्रीवियस वीडियो में कुछ इसका चर्चा बता दिया हूं दोस्तों। मैं आज के बाद कुछ जरा नियम रेगुलेशन बदल दिया हूं दोस्तों। हर एक चैप्टर आने के पहले कुछ मैं दिया हूं। जो बच्चों को याद है दोस्तों, वो कृपया इसे बताने की कोशिश करें दोस्तों। 23 से विभाजित होने का फार्मूला कौन सा है? 23 से विभाजित होने का फार्मूला कौन सा है दोस्तों? मैंने सारा डिटेल बता दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है 17 से विभाजित होने का फार्मूला कौन सा है। फिर अगला बोल रहा है 4 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में 23 से विभाजित होने का नियम। 23 का कोई वैसा टेबल है जिसमें जोड़ने या घटाने पर जीरो आना चाहिए है दोस्तों। 33 में एक जोड़ते हैं तो 70 आता है, यानी कहे का मतलब x प्लस 7y होगा दोस्तों। इसका फार्मूला होगा x प्लस 7y। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं दोस्तों। 17 से विभाजित होने वाला फार्मूला क्या है दोस्तों? तो उसी तरह 17 का भी अपन सोचते हैं। 17 का टेबल पढ़ते हैं, जो प्लस 1 या माइनस से 1 करने पर जीरो आना चाहिए लास्ट में। तो 7 तृतीया कॉमन है दोस्तों, 1 घटाते हैं तो 5 आता है, यानी घटाला के बाद आ रहा है 5। हाँ, जीरो आ रहा, तो इसीलिए x माइनस 5y होगा दोस्तों। x माइनस 5y सूत्र होगा, इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होता है दोस्तों। 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या 9973 होता है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन है ना, ये वाला एसएससी जीडी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों के, इसको बताने का तात्पर्य मेरा ये होता है कि तुम लोग का आश्वासन दिलाता हूं कि इस तरह के भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्या होता है? 9973 होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर होगा 9973 होता है, ऑप्शन सी होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलता हूं। देखिए दोस्तों, अब अपना टॉपिक पर चलते हैं, अपना टॉपिक पर बात करते हैं। तो मैं कुछ प्रीवियस की लेसन की कुछ व्याख्या कर देता हूं दोस्तों। मैंने क्या लिखाया था यूनिट डिजिट का, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले यूनिट डिजिट किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के आखिरी अंक को यूनिट डिजिट कहा जाता है। ठीक है, मैंने ये बताया था दोस्तों, थोड़ा मैं रिवीजन करता हूं। 0, 156 के पावर कुछ भी हो, 0, 156 के पावर नियम कहता है 0, 156 के पावर कुछ भी हो, सम हो विषम हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे ही यूनिट डिजिट रहेगा 156, तो नोट चेंज होगा। दूसरा नियम है दोस्तों, क्या? ये यूनिट डिजिट के रूप में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए दोस्तों? यूनिट डिजिट के रूप में रहना चाहिए। मैं पहला ही प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूं। अगला नियम क्या कहता है दोस्तों? 2378। जब यूनिट डिजिट 2378 हो, तो इसका रिपीटिशन क्या होता है? 4 होता है दोस्तों।
2378 जब किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो, इसका पावर रिपीटेशन 4 होने का अर्थ है वो संख्या के पावर में सम हो, विषम हो, कुछ भी हो, उसके पावर में 4 से डिवाइड देकर जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर को फिर अपन यूनिट डिजिट पर रखते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर अगला नियम क्या है दोस्तों? अगला नियम है 49 का दोनों का विषम पावर एक होती है दोस्तों। ठीक है, और 4 9 का सम पावर 2 होती है। इसका मैंने पूरा डिटेल प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूं दोस्तों। जब यूनिट डिजिट 4 और 9 हो, विषम में कुछ भी हो, 1009 1007, लेकिन अपन विषम के रूप में सिर्फ खाली O1 ही करेंगे यूज। ठीक है, सम के अर्थ हो गया दोस्तों जब यूनिट डिजिट 4 या 9 हो, उसके पावर में सम संख्या कुछ भी हो, 6 हो, 8 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, कुछ भी है, लेकिन अपन पावर के रूप में सिर्फ खाली 2 ही यूज करेंगे। जैसे दोस्तों मैं चलता हूं क्वेश्चन पर चलता हूं दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? का यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों? ठीक है, जैसे ही यूनिट डिजिट आया, मैं बोला था दोस्तों जब यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो सिर्फ खाली अपन संख्या के यूनिट डिजिट पर ही विचार करते हैं। ठीक है, बाकी और कोई संख्या से हमको मतलब नहीं है। मेरा इसमें यूनिट डिजिट दोस्तों 2 आ रहा है, 2 आ रहा। मैं ये 2 देखता हूं मेरा किस नियम के अंतर्गत आ रहा? 2 3 7 8 हमारा इसका पावर रिपीटिशन 4 होता है दोस्तों। तो पावर रिपीटिशन 4 होता है दोस्तों, तो अपन इसमें 4 से डिवाइड देंगे। तो क्या 4 से डिवाइड देने के लिए 173 में भागा देना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, 4 के डिवाइड का नियम अप्लाई करेंगे। 4 वही 4 से डिवाइड देने के लिए संख्या के आखिरी अंक 2 अंक में डिवाइड देते हैं, यानी सिर्फ खाली 73 में भागा देंगे तो 1872 हो गया। रिमाइंडर कितना आया दोस्तों? रिमाइंडर आ गया 1। तो इसी रिमाइंडर को यहाँ पर अपन यूज करेंगे दोस्तों, हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बार बार मैं यही नियम का रटने का तरीका, मैथ नहीं रटो दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं कि कंसेप्ट समझा करो। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं दोस्तों, जैसे मेरे को याद हो वैसे तुम भी याद किया करो। यूनिट ज्यादातर यूनिट डिजिट वाला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 0 156 हो, पावर में कुछ भी नोट चेंज। 2378 का पावर रिपीटेशन 4, 4 9 का विषम पावर 1, 4 9 का सम पावर 2, चाहे पावर सम में कुछ भी हो। ठीक है, खाली 4 जब यूनिट डिजिट 4 और 9 रहेगा दोस्तों, उसमें थोड़ा ध्यान देना है कि पावर में विषम है कि सम है, बस। बाकी किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 1 से लेके 0 से लेके 9 तक ही रहेगा, और इसे कोई संख्या नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों कितना आप समझ गए होंगे। मैं अब आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सारा जो मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में सब पूछा हुआ है। ठीक है, आगे मैं बोल रहा हूं संख्या 57 के पावर 25 हो का इकाई अंक क्या होगा? इतना के पावर इतना हो तो इकाई अंक क्या होगा? इतना के पावर इतना हो तो इकाई अंक क्या होगा? दोस्तों
मैं जितना जो 3 नियम लिख दिया है ना, तीनों नियम का मैं सिद्ध करके बता दिया था, वही तीनों नियम को अपन चलूंगा, उस तीनों नियम से अपन आगे नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, जैसे पहला क्या कह रहा है दोस्तों, संतावन। संतावन के मतलब यूनिट डिजिट 7 हो गया। तो 7 किस नियम में आता है दोस्तों? 7 आता है 2378 में, 2378 में आता है। 2378 में 7 आ रहा था, इसका पावर होता है, रिपीटेशन होता है ना, हाँ 2378 यूनिट डिजिट हो तो इसकी पावर का रिपीटेशन 4 होता है। तो अपन इसमें 4 से भागा देंगे दोस्तों। ठीक है, आर बराबर पहले निकालते हैं दोस्तों, कितना होगा? 25 से भागा देंगे 4 में, तो कितना हो गया? 4 6 का 24 1। अब अपन को यही करना है, 7 के पावर आर लेना है, और 7 के पावर आर के मतलब 1 है, क्योंकि रिमाइंडर आर बराबर 1 आया, इसीलिए यूज किए, यानी 1 -1 बराबर 6। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसका यूनिट डिजिट निकाल लिया। यूनिट डिजिट निकालने के लिए दोस्तों 2378 का पावर रिपीटेशन 4 होता है, यानी पावर में 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको अपन यूनिट डिजिट के पावर में यूज करते हैं। तो रिमाइंडर आया 1, तो 7 के पावर 1 मतलब 7। लेकिन प्रश्न में तो कुछ और कह रहा है, इतना का पावर इतना घटाना है 1, तो 7 में से 1 गया 6। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। फिर आ गया 7, यूनिट डिजिट 7 है, तो इसमें भागा देंगे, इसका 1 है। 0 156 0 हो 1 हो पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्व होगा? इसका भी वैसा ही भागा दो दोस्तों। ठीक ना, आर बराबर पहले निकालते हैं, आर बराबर भागा निकालते हैं, तो सिर्फ खाली 4 से भागा देने के लिए दोस्तों सभी में भागा नहीं देना, आखिरी अंक 2 अंक में भागा देना है। तो 4 से भागा देंगे तो 11 44 है, आ गया रिमाइंडर 1। तो 1 आ गया दोस्तों, तो इसका 7 के अपन यूज करेंगे, 1 गुने, फिर इसका यूज करेंगे इतना, तो 7 की 7 हो गया दोस्तों। ठीक है, ज्यादातर 2378 वाला नियम 4 9 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ज्यादातर हमेशा उसी से बनेगा। देखो इसमें भी वही बात हो गया दोस्तों, ये सब के सब है ना, जैसा पूछा हुआ क्वेश्चन है वो। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो 0 156 में आता है, 0 1 5 6 कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट 1 ही रहता है, नोट चेंज होता है। ठीक है, इसका दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 के पावर 40 है, तो 3 के पावर 40 है दोस्तों, तो 2378 में आ रहा है, यानी पावर रिपीटेशन 4 हो गया। तो इसको आर निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 40 में भागा रिमाइंडर तो 0 आ गया, 4 दाऊ 40, तो क्या 0 यूज करेंगे? नहीं दोस्तों, मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट की पावर के रूप में 4 ही यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? 4। तो 3 के पावर अपन क्या यूज करेंगे दोस्तों? 3 के पावर 4 यूज करेंगे, तो 3 3 9 9 81, 81 के 1 हो गया दोस्तों, यूनिट डिजिट 3 3 9 9 81। फिर ये कह रहा दोस्तों चौथा क्वेश्चन, का इकाई अंक क्या होगा? तो जब गुना के रूप में रहता है तो इकाई अंक को गुना करते हैं, जोड़ के रूप में रहता है तो यूनिट डिजिट को जोड़ते हैं, घटाव के रूप में रहता है तो यूनिट डिजिट को घटाते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं दोस्तों, किसी तरफ से गुना करो, गुना है कोई दिक्कत नहीं, 6 से गुना करेंगे तो 6 सका 42, 2 यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, 2 से यहाँ लेंगे दोस्तों तो 2 अठी 16, 6 या 3 से गुना करेंगे दोस्तों तो 6 तिया 18, 18 के अपन क्या लेंगे? 8। तो इसका क्या आंसर आएगा दोस्तों? 8। ठीक है,
गुना के रूप में सिर्फ खाली यूनिट डिजिट का किया जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 264 के पावर 102 है, 264 के पावर 3 है, तो इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों अपन इकाई यूनिट डिजिट निकालेंगे। अगर संख्या के पद योग के रूप में रहेगा तो यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे, अगर संख्या का पद गुना के रूप में रहेगा तो यूनिट डिजिट को घटावेंगे, अगर संख्या का पद घटाव के रूप में रहेगा तो यूनिट डिजिट को घटा देंगे। यहाँ संख्या का पद जोड़ में है दोस्तों, तो अपन यूनिट डिजिट जोड़ेंगे। ठीक, तो पहले तो यूनिट डिजिट तो निकालो, तो कुछ नहीं है दोस्तों, देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसमें भी 4 है, तो 2378। 2378 में नियम आ रहा था 2378 का पावर रिपीटेशन 4 होता है, यानी पावर में 4 से भागा देंगे दोस्तों। ठीक है, पावर में 4 से भागा देंगे दोस्तों, तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 2। तो अपन यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो कितना हो गया 16, तो 16 के यूज करेंगे छो। इसका भी वैसा ही करते हैं दोस्तों, इसका भी 4 से भागा देंगे, तो इसका भागा देंगे 4 से, तो आ गया 3, तो इसका अब यूज करेंगे 4 चौ 16, 16 64, 64 के 4 यूज करेंगे दोस्तों। लेकिन अपन तो यहाँ योग के रूप में रहेगा, तो यूनिट डिजिट को इसको और इसको जोड़ेंगे, आप फाइनल आंसर देंगे दोस्तों। यूनिट डिजिट 6 प्लस 4 आया 10, लेकिन 10 के अपन कहा देंगे दोस्तों 0। ठीक है, यहाँ पर गुना रहता दोस्तों, तो दोनों के गुना करते हैं, यहाँ पर घटाव रहता है, तो यहाँ दोनों के घटाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। 4 से डिवाइड देने के लिए दोस्तों जरूरी नहीं कि कुल में, बस लास्ट 2 डिजिट में भागा देना, क्योंकि मैंने वो नियम बता दिया हूं। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों। इसमें भी दोस्तों 4 से भागा देना है, इसका तो सेम टू सेम कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 4 से भागा देना है दोस्तों। बोलो क्यों, क्योंकि 2378 आता है, 2 3 7 8 में उसका पावर रिपीटेशन 4 आता है दोस्तों। तो पहला इसका रिमाइंडर कितना हो गया दोस्तों, तो इसका रिमाइंडर 3 हो जाएगा दोस्तों। 4 से भागा देंगे, सिर्फ खाली 99 में भागा देना, कुल में मत दो भागा। 4 से भागा देंगे सिर्फ 99 में, तो 4 4 96 और 3 99 होता है। r बराबर हो गया दोस्तों, इसका r बराबर हो गया 3, इसका r बराबर भी हो गया कितना दोस्तों 3। तो इसका पहले निकाल लेते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इसका निकालते हैं पहले दोस्तों। 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 3, 3 कौन सा 3, रिमाइंडर वाला 3। ठीक है, तो 4 चौ 16, 16 64, 64 के 4 यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका भी वैसा ही बात आएगा दोस्त। हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 7 में चल रहा है, 7 चल रहा था ना, तो 7 के पावर 3 करेंगे दोस्तों। तो 7 7 3 बार था, 7 49, सचरे इसका अर्थ हो गया दोस्तों 7 7 3 बार, तो सचरे 49 49, 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 343 है। 343 के इसमें यूज करेंगे 3, इसका भी 7 के पावर 3 आ गया दोस्तों, सेम की सेम आ गया। इसका भी यूनिट डिजिट होगा 3 यूनिट डिजिट। ठीक है, इसका तो यूनिट डिजिट एक ही होगा दोस्तों, यूडी खाली लिखते हैं दोस्तों, मतलब समझ जाएगा ना, एक। आज इसमें प्रक्रिया अभी फाइनल ही नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ योग के रूप में है, प्लस प्लस है, तो फाइनल यूनिट डिजिट को अपन जोड़कर ही देंगे। ठीक है, तो फाइनल यूनिट डिजिट बराबर क्या होगा दोस्तों, यूनिट डिजिट बराबर इसका भी 3 आया, 7 49, 49 और 7 से गुना करेंगे ना तो 343 आता है। ठीक है, गुना कर लो, अगर दिक्कत होता है तो गुना कर लो ना। तो 9 7 63 के 3 हाथ में छो, 7 28, 28 छो 343, 343 हुआ, तो डायरेक्ट लिख दिए। इसका भी 343 आएगा, तो 343 का यूनिट डिजिट 3 होता है। ठीक है,
तब इसका अपन जोड़ देते हैं। 3 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 प्लस 3, 3 3 छू छू 1, 7 हो गया दोस्तों। ठीक है, यूनिट डिजिट है। देखो दोस्तों, इसका मैथ भारी नहीं है, इसका लंबे समय तक कंसेप्ट याद करना यही बहुत जरूरी है बस। अब गुरुडू टेक्नीशियन में यही वाला ज्यादा पूछ रहा है, इसी टाइप है। आगे मैं चलता हूं दोस्तों। फिर आया 2378, इसमें सिर्फ खाली 4 से भागा देंगे दोस्तों। आर बराबर कितना हो गया, 1664 है, 1664 3 7, आर बराबर आ गया 3। तो इसको अपन यूज करेंगे दोस्तों कितना में, 3 की पावर, समझने खातिर फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 के 7 है, 27 के, इसका यूनिट डिजिट यानी आंसर 7 होगा दोस्तों। खाली याद करने का तरीका याद कर लो दोस्तों, एक बार मैं आशा करता हूं कि आप नियम याद कर लोगे तो बार बार ऐसा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। 2378 0 156, 4 9 का विषम पावर 1 होता है, 4 9 का सम पावर 2 होता है, बस यही तो खाली इसमें याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों। ठीक है, 8वां नंबर, इतना के पावर इतना हो, इतना के पावर इतना का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, पद घटाव के रूप में है तो यूनिट डिजिट को घटाना है। ठीक है, यूनिट डिजिट को घटाना है दोस्तों। तो देखो 2378 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है दोस्तों, तो 2 आ रहा है तो उसी 2378 में आ रहा है, इसी में तो आ रहा है 2 3 7 8 का पावर रिपीटिशन 4 आता है। 2378 2 3 7 इसी नियम में आ रहा है, यानी पावर को सबसे पहले 4 से डिवाइड देंगे, पावर अगर पूरे पूरे कट जाएगा तो रिमाइंडर के रूप में 4 लेंगे, अगर पावर के नहीं काटता है तो जो आर आता है उसी को यूनिट डिजिट के पावर के रूप में लावेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 4 से काट रहा है दोस्तों, ये भी है, ये 4 से कट रहा है, यानी इसका आर बराबर हम 4 लेंगे दोस्तों, इसका भी आर बराबर 4 लेंगे। ठीक है, यानी अपन यहाँ पर ही 3 के पावर आर यूज करेंगे, तो 3 के पावर यहाँ 4 यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी 2 के पावर आर लेंगे, मतलब 2 के पावर 4 यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट यूडी बराबर यूनिट डिजिट 3 तिया 9 9 81, 81 के 1 यूज करेंगे दोस्तों, इसका कितना हो गया दोस्तों, 2 दूनी 4 4 4 16, 16 16 की क्या यूज करेंगे दोस्तों, 6 यूज करेंगे दोस्तों। लेकिन समस्या क्या होता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। लेकिन अपन को तो ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ तो पद घटाव के रूप में है, तो घटाना है 1 माइनस 6, फाइनल यूनिट डिजिट है। फाइनल यूनिट डिजिट कहने का मतलब इसका हल करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आया, इस 6 आया, लेकिन अपन को तो फाइनल देना है जी, तो 1 में से छो लो, समस्या आ गया। अब 1 में से छो तो घटेगा नहीं, ऑप्शन में 5 भी रहेगा, लेकिन गलत हो जाएगा दोस्तों, -5 भी रहेगा। लेकिन अपन इसको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं पर थोड़ा लफड़ा होता है। यूनिट डिजिट हम लिए हैं तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों कि इसका आगे भी कोई संख्या है, अभी अभी यूनिट डिजिट के मतलब उसके अकेले मत सौंपो, यानी कहने का मतलब है वक्त पड़ता है यूनिट डिजिट तो उसके बाजू वाला से हासिल लिया जाता है, तो इसको अपन क्या करेगा दोस्तों, इसको से हासिल लेगा तो ये बन जाएगा 11, 11 में से 6 गया तब हो गया
हाँ यही इसका आंसर आया दोस्तों, यानी बाजू वाला से हासिल लिया है, क्योंकि यूनिट डिजिट के आगे भी तो अभी संख्या अवेलेबल है। ठीक है, आगे मैं चलता हूं दोस्तों। देखो इसमें आ गया क्या, 0 156, 5 के पावर कुछ भी हो, इसका तो यूनिट डिजिट हो गया। इसका यूनिट डिजिट 5 हो गया दोस्तों। 2378, इसका अपन 5 से भागा देते हैं, 4 से भागा देंगे, हाँ 4 से 7 ना है, 2 3 7 8 आ रहा है, तो 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 चौका 80 आ जाएगा, 21 चौका 84, 21 चौका 84 यानी 1 आएगा, 21 चौका 84 ना होता है जी, हाँ 4 की 4 2 चौका 8 है, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, और फिर 7 के एक पावर देंगे r के रूप में 1, तो इसका आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, अब इसका यूनिट डिजिट लेना है दोस्तों, याद करो, इसका हिसाब ज्यादा भारी नहीं आता है दोस्तों, खाली इसका कंसेप्ट खाली याद कर लोगे ना तो फट फट बन जाएगा। ये आ गया 4 9, 4 9 का विषम पावर 2 और विषम पावर 1 और सम पावर 2 होता है दोस्तों। तो देखो ना इसका पावर 70 है, जो सम संख्या है, तो अपन 70 के क्या हल करेंगे, डायरेक्ट अपन 9 के पावर 2 रखेंगे दोस्तों, तो 9 के 9 81, 81 के हो गया 1, आई तो लास्ट में 1 हो गया दोस्तों, तो इसका तो खैर 1 होगा दोस्तों, 1 होगा, लेकिन अपन को फाइनल यूनिट डिजिट देना है जी, अपन को फाइनल यूनिट डिजिट देना है, यूनिट डिजिट। फाइनल यूनिट डिजिट देने के लिए बाद है टोटल गुना के रूप में, तो गुना करेंगे 5 गुने 7, 5 गुने 7 गुने 1, 5 गुने 7 गुने 1, 7 5 35। दूसरा बात दोस्तों मैं बताया था क्या, किसी भी खाली बशर्ते इसमें सम संख्या नहीं आना चाहिए, 5 किसी भी संख्या से गुना करने पर ना दोस्तों 5 ही आता है, बशर्ते इसमें सम संख्या नहीं रहना चाहिए था, बस ऐसा हूँ इसका 5 आता। अगर मान लिया जाए और लंबा रहता तो जैसा ही 5 देखते हैं, अब सम संख्या पर नजर पड़ता तो अपन 0 मारते हैं, लेकिन जब विषम संख्या सिर्फ रहता तो पूरा हल करने की जरूरत नहीं, 5 देखते हैं वैसा ही 5 ऑप्शन मार देते हैं। ठीक है दोस्तों, 10वां नंबर दोस्तों, ये भी सब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, खाली कंसेप्ट इसका याद रखो, हिसाब बहुत बड़का भारी नहीं है। 9 के पावर कितना हो गया दोस्तों, 66, 66 है एक सम संख्या, तो मैंने कंसेप्ट में लिखा दिया था कि 4 और 9 का सम पावर 2 और विषम पावर 1 होता है, तो एक 66 एक सम संख्या है, तो इसीलिए इसको अपन 9 के पावर 2 यूज करेंगे, तो 9 81, 81 के यूज करेंगे 1, यही आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये तभी बना सकता था दोस्तों जब इसका कंसेप्ट मालूम रहता तेरे को। ठीक है, मैं ये समझा के नियम लिखा के ये तेरे को सिद्ध किया, कब 4 से भागा देना है, कब 4 से घटाना है, कब नहीं भागा देना है, इसीलिए मैं पूरा डिटेल बता दिया था दोस्तों। ठीक है, इसका चलते हैं दोस्तों, ये भी आ गया 4, यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 रहला के बाद यहाँ पावर विषम संख्या 21 है, जो विषम संख्या, तो विषम संख्या को मैं बताया था कि पावर 1 होता है, तो इसकी पावर 1 है, 4 के पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 ना आएगा। हो गया दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, टोटल के टोटल मैंने ले लिए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं आई होप आशा करता हूं कि आप ये लैंग्वेज बहुत अच्छा से समझ गए होंगे दोस्तों, कुछ बड़का भारी नहीं है, खाली इसका मेन है ना प्रोसेस,
खाली इसका कंसेप्ट, जो कंसेप्ट मैंने लिखा दिया वही कंसेप्ट का यूज किया हूँ दोस्तों, उस कंसेप्ट से मैंने एक भी बाहर नहीं गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों। ठीक है, मैं बताता हूं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों को दोनों क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, एक संख्या को 5 से गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। बहुत सुंदर। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। बहुत सुंदर सी बात है दोस्तों। जब इस तरह के लैंग्वेज वाला हिसाब रहता है ना दोस्तों, जब कोई अक्षर तुमको मालूम नहीं रहता है, जहां गायब रहता है उसको अपने मन से एक से मान लिया करो दोस्तों। ठीक है, एक संख्या को 5 से गुना किया तो संख्या क्या है ना है मालूम नहीं है दोस्तों। मैं संख्या को मान लेता हूं के, मैं संख्या को मान लेता हूं के, जैसे जैसे कहेगा दोस्तों वैसे वैसे अपन को करना है। ठीक है, सॉल्यूशन संख्या को माना के जैसे जैसे कह रहा, जो बच्चों नहीं जानता है सेट करने का थोड़ा ध्यान दीजिए। संख्या को 5 से गुना किया, गुना किए हैं दोस्तों, बहुत सुंदर। 5 से गुना करके गुणनफल के साथ, गुणनफल के साथ क्या जोड़ा जाता है, 25 जोड़ा जाता है दोस्तों। बहुत सुंदर बात है। जोड़ने के बाद ये बन गया योगफल। योगफल को 5 से विभाजित किया जाता है दोस्तों, तो बेटा भी एक तरह के क्या बताता है, विभाजन ही बताता है। ठीक है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है। ठीक है, भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है दोस्तों, भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। भाग दे दिए, भाग देने के बाद जो यहाँ भागफल आएगा उसमें से के घटाया जाता है, तो फिर बोल रहा है शेषफल क्या होगा। बहुत सुंदर सी बात है दोस्तों। ये तो आ गया प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार। अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब तुमको इसमें मन में क्या क्या विचार आता है जो मैं थोड़ा बताता हूँ। ये तो गुणनफल था, तो अपन तो गुना तो किए नहीं दोस्तों। ठीक है, तो 5 के से गुना करते हैं दोस्तों, तो अपन को आ जाएगा 5 के प्लस 25 बटा 5 माइनस की। बहुत सुंदर सी बात है। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैसे ध्यान देना है ना ध्यान देना है देखिएगा। 25 जोड़ा जाता है, यहाँ पर मैं लेता हूं 5 कॉमा, तो 5 कॉमा लेता हूं दोस्तों, तो बचा के प्लस 5। ठीक है, और यहाँ है के, मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, ये 5 कॉमन मिल रहा था ना, तो मैंने कॉमन लेके इसको क्या किया, उड़ा दिया, कट गया। तो क्या बचा दोस्तों, बचा अपन को के प्लस 5 माइनस के। ठीक है, अब ई प्लस के अब माइनस के, ये भी खत्म हो गया दोस्तों। प्लस के माइनस के ये भी खत्म हो गया, तो अपन को बचा खाली 5 हो गया दोस्तों। जब सेट करने वाला हिसाब जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, जो स्टूडेंट को, वो क्या करे, जैसे जैसे कहता है ना, यहाँ संख्या गाता है तो संख्या के से गुना करके 25 जोड़ा जाता है, अब 5 से भागा दिया जाता है, तो बेटा भी जो नीचे लिखते हैं वो डिवाइडे का ही सूचित करता है। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ दोस्तों, ये थोड़ा ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 के पावर 50, 3 के पावर 40, 4 के पावर 30, 5 के पावर 50 में सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों। इसको थोड़ा आप सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। 2 के पावर 50 है, 3 के पावर 40 है, 4 के पावर 30 है, और 5 के पावर 50 में सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों। जब इस तरह के जब रहता है ना, तो सबसे पहले इसको घातांक को बराबर किया जाता है दोस्तों। इसमें कोई भी घातांक है दोस्तों बराबर नहीं है, तो घातांक बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें देखो दोस्तों कुछ कुछ कॉमन है। कितना है कॉमन दोस्तों, 10 10 10 10 कॉमन है दोस्तों। यानी इसको कहे के मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों,
2 के पावर 10, 3 के पावर 4 10, 4 के पावर 3 10, 5 के पावर कितना आ गया 5 10। सूत्र है दोस्तों, घातांक कार्य में पढ़ने का रहता है, जब आधार समान रहता है या पावर के पावर में रहता है ना तो गुना किया जाता है। ये सूत्र क्या होता है मैं थोड़ा लिख देता हूँ, a की पावर n गुने पावर n रहता है दोस्तों, तो इसको गुना किया जाता है। वही चीज मैंने देखते हुए मैं अगर हल करूंगा तो पीछे वाला आ जाएगा 10 पचे 50, 10 चौ 40, 10 तिया 30, 10 पचे 50। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना कर सकते हैं, 2 के 5 क्या होता है दोस्तों 32 होता है, 32 10, 3 तिया 9, 9 81, 81 के पावर 10, 4 चौ 16, 16 चौ 64 के पावर 10, पचरे 25, पाचेरे 25 हो गया, 25 25 625, 625 से फिर और गुना कीजिएगा तभी आओ आवेगा दोस्तों के पावर 10। अब समस्या रहा सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा भाई, है ना। तो नियम है दोस्तों, पावर समान रहला पर बेस नीचे वाला को, पावर समान रहना पर बेस में जो संख्या सबसे बड़ा रहता है वही संख्या सबसे बड़ा होगा दोस्तों, है ना। तो सबसे ज्यादा बेस 32 है, 81 है, 64 है, सबसे ज्यादा बेस इसका है दोस्तों, यानी 5 के पावर 50 का। यानी कहने का मतलब ऑप्शन में 2 के पावर 50 है, 3 के पावर 40 है, 4 के पावर 30 है, 5 के 50 में सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, तो सबसे बड़ा संख्या दोस्तों 50 के पावर 50 होगा, क्योंकि इसका बेस वैल्यू सबसे बड़ा है। तो आधार समान रहना पर जिसका बेस वैल्यू सबसे बड़ा रहता है वही सबसे बड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप समझ लिए होंगे दोस्तों। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ठीक है, 3401 में से कौन सी न्यूनतम घटाई, कौन सी न्यूनतम संख्या, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए, 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि राशि 11 से पूर्णतः विभक्त हो। बहुत सुंदर बात है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 91,916,73 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 88 से पूर्णतः विभक्त हो। 88 से पूर्णतः विभक्त हो, ये इस बार 2025 में क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कब संख्या में जोड़ना है और कब संख्या में घटाना है दोस्तों, ये रिमाइंडर तय करता है। सबसे पहला बात है, किसी भी संख्या में कब जोड़ना है कब घटाना है दोस्तों, ये रिमाइंडर तय करता। तो रिमाइंडर तय करता है तो सबसे पहले रिमाइंडर मालूम होना चाहिए। दूसरा बात, जब किसी भी हिसाब में जब भागा दिया जाता है दोस्तों तो रिमाइंडर भाजक से हमेशा छोटा ही आता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए अपन को घटाना है दोस्तों, तो जो रिमाइंडर आता है रिमाइंडर को हटा देते हैं। अगर मैंने जोड़ना है दोस्तों, तो अगर मान लिया जाए संख्या में जोड़ने के लिए कहेगा तो अपन रिमाइंडर में जोड़ के अगला संख्या लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर रिमाइंडर को घटा देते हैं तो पिछली संख्या आता है दोस्तों। जैसे मैं बताता हूं कि जस्ट क्या कह रहा है कि क्या घटानी जानी चाहिए ताकि 11 से पूर्णतः विभक्त हो दोस्तों। कोई बात नहीं, घटाने और जोड़ने वाला दोस्तों हमेशा एकदम परमानेंट याद कर लो, घटाने या जोड़ने वाला कोई कहीं से अलग नहीं आता, वो रिमाइंडर तय करता है दोस्तों। ठीक है, रिमाइंडर। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, 6 में भागा दिया 20 में, मैं बोलूंगा कि 20 में से छोटी संख्या
क्या घटानी जानी चाहिए कि वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाक्त हो। ठीक है, 6, हाँ 20 में से 6 से डिवाइड देना है। वैसे क्या मैं प्रश्न रहता है, मैं बोलता हूँ फिर 20 में से छोटी से छोटी संख्या क्या घटानी जानी चाहिए जो 6 से पूर्णतः विभाक्त हो, या क्या क्या जोड़नी चाहिए जो 6 से पूर्णतः विभाक्त हो। इस तरह के प्रश्न में दोस्तों हमेशा रिमाइंडर तय करता है कि घटाना है कि जोड़ना है। अगर प्रश्न में लिखा रहेगा कि घटाना है तो रिमाइंडर को घटाते हैं दोस्तों, अगर प्रश्न में लिखा रहेगा कि जोड़कर संख्या लाना है तो रिमाइंडर में जोड़ते हैं। रिमाइंडर में कितना जोड़ते हैं, मनमानता नहीं जोड़ते हैं दोस्तों, भाजक लाने की कोशिश करते हैं। बस पहला स्टेप में भाजक ही लाना जो कोशिश किया जाता है। जैसे मैं देखो ये क्वेश्चन से मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ बहुत अच्छा से। छोटिया कितना हुआ दोस्तों, 18, 2 आया। अगर ये दो रिमाइंडर आया था, 2 घटावे किस में से, इसमें से कि इसमें से कि इसमें से कि इसमें से, नहीं दोस्तों, जो एक्स्ट्रा जो रिमाइंडर आया दोस्तों हमेशा मूल संख्या से घटाया जाता है। ठीक ना, यानी 20 में से अगर 2 घटा देते हैं दोस्तों तो 18 है जो 6 से पूरी पूरी कट जाता है। पहला बात, अगर बोलता कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 20 से कौन सी संख्या जोड़ी जाए 20 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 6 से पूर्णतः विभाक्त हो। मेन मुद्दा रिमाइंडर ही दोस्तों। अब बताओ दोस्तों 2 के जगह पर अगर 6 आ जाता दोस्तों तो फिर अपन एक मर्तबा लगा देते, लेकिन 6 के जगह पर 2 नहीं आया दोस्तों, यानी 6 से कितना कम हो गया दोस्तों, 4 कम हो गया दोस्तों। अगर यही मेरा 4 अगर और ज्यादा आ जाता दोस्तों तब फिर यानी 4 जब रिमाइंडर में जोड़े दोस्तों तो अपन मूल संख्या में 4 भी जोड़ना पड़ेगा। यानी कहे के मतलब हो गया 20 प्लस 4 हो गया 24 हो गया। लेकिन कौन सी संख्या जोड़े दोस्तों, तो 4 जोड़े दोस्तों। ठीक है, संख्या पूछता है कि 20 में, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है कि 20 में कौन सी संख्या जोड़े कि 6 से पूर्णतः विभाक्त हो। तो इस तरह के प्रश्न में दोस्तों हमेशा रिमाइंडर ही तय करता है। रिमाइंडर तय करता है कि प्रश्न में जोड़ना तो आज बोल रहा है कि घटा, अगर घटाने का बोलता दोस्तों तो अपन घटा देते हैं। अगर प्रश्न में बोलता है जोड़ने के बाद तो अपन रिमाइंडर में कुछ और संख्या जोड़ते, कुछ और संख्या कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ अगर मान लिया 10 रहता दोस्तों भाजक में तो हम यहाँ 10 लाने की कोशिश करते। अगर यहाँ 18 रहता दोस्तों तो इसको अपन 18 बनाने की कोशिश करते। ठीक है, यही मेन मुद्दा इसमें है और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब अपन सबसे पहले रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। तो कुछ नहीं है दोस्तों, 11 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए जो अल्टरनेट संख्या जोड़ते हैं या 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल है, ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार की रिमाइंडर ही तो है। अगर तुमको विश्वास नहीं है दोस्तों तो मैं सारा डाउट क्लियर कर देता हूं। इसको 11 से रिमाइंडर निकालने के लिए एक विधि नहीं 2-3 विधि है दोस्तों। ठीक ना, लेकिन जो एक्स वाई जो गायब रहता है ना बीच में, जो अल्टरनेट संख्या वाला ही नियम लागू होता है। एक्स वाई जो गायब रहता है दोस्तों तो अल्टरनेट संख्या के जोड़कर ही एक्स वाई की वैल्यू निकाला जाता है, उसमें सही रहता है। ठीक है, मैं 2-3 विधि बता देता हूँ। पहला बात दोस्तों, जो अल्टरनेट करके जोड़ते हैं 0 या 11 लाने की कोशिश करते हो, क्या है एक प्रकार का 11 का रिमाइंडर ही होता है जो किसी संख्या में 11 से भाग देने पर रिमाइंडर आता है। तो वही तो मैं बोलता हूँ किसी भी संख्या को पूर्णतः विभक्त होने के लिए जिस संख्या से भागा दिया जाता है तो रिमाइंडर या तो 0 आ जाए या जिस संख्या से भागा दिया जाता है वो वही पूरा मैंने 11 से भागा दे रहे हैं तो 11 ही रिमाइंडर आ जाए या तो 0 आ जाए दोस्तों। जैसे मैं सिद्ध करके थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों कि क्या मेरा ये सही पैटर्न बैठता है कि नहीं बैठता है। सबसे पहले अपन अल्टरनेट विधि का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है प्रश्न दोस्तों, एक, ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी होने के लिए नियम है दोस्तों, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल भी आता है दोस्तों। ये सभी देखा जाता है दोस्तों। अगर रिमाइंडर 11 का मल्टीपल भी आ जाता है ना दोस्तों तो वहां भी आंसर हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोलता है, इसको पहले अपन रिमाइंडर निकालते हैं दोस्तों। ठीक ना, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या है दोस्तों, अल्टरनेट संख्या के जोड़ो, अल्टरनेट संख्या के जोड़ो।
तो 4 4 1 5। इसका अल्टरनेट संख्या कौन हो गया दोस्तों? 0 और 3। इसका अंतर लिया जाता है दोस्तों, अंतर 2 आया दोस्तों, यानी 2 आया। ई रिमाइंडर 2 आया तो रिमाइंडर 2 बताता है दोस्तों 11 से विभाक्त होने के लिए अपन को 0 0 आना चाहिए, 11 के मल्टीपल आना चाहिए, यानी 2 साबित बताता है कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है। लेकिन बोल रहा है कि न्यूनतम संख्या क्या घटानी चाहिए, तो अपन में क्या घटाने हैं, 18 कैसे लाए थे दोस्तों, क्या घटाएं कि संख्या 6 से विभाक्त हो तो अपन को 2 घटाए थे दोस्तों, जो रिमाइंडर आया था वही, तो यहाँ रिमाइंडर 2 आ रहा है दोस्तों, यही संख्या को अपन 2 घटा देंगे ना दोस्तों, तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। इस तरह के प्रश्न में मेरे को कहने का मतलब है दोस्तों, जब ऐसी प्रश्न रहे तो हमेशा सबसे पहले रिमाइंडर निकाला करो, ये रिमाइंडर ही हिसाब को नचाता है। ठीक है, तो ये 2 आया दोस्तों, तो इसीलिए अपन 2 ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, इसका एक विधि और बताता हूं दोस्तों, ठीक ना, इसका एक विधि और बताता हूं, पहले इसको देख लीजिए फिर मैं इसको मिटाता हूं फिर, ठीक ना, या हो जाता जगह रहता तो बता देता हूं, जैसा ही पढ़े दोनों को सेम ही आता है रिमाइंडर, ठीक ना। 34 0, जब इस तरह के जब हिसाब रहता है ना दोस्तों, तो पेयर पेयर बना के भागा दिया जाता है, ठीक ना। पेयर किस तरफ से बनाना है, दाएं तरफ से भागा पेयर बनाना है दोस्तों, ठीक ना। तो पेयर बनाइए, इसमें पेयर बनाइए दोस्तों, इसमें 11 से डिवाइड देते हैं दोस्तों 0 1 में, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा 1, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। 34 में 11 से भागा देते हैं तो 11 33, 33, इसका भी आ गया रिमाइंडर 1। इस संख्या के रूप में जब इस तरह का रहता है ना दोस्तों, तो इस सभी को जोड़ा जाता है, तो कितना आ गया इसमें 1 + 1 कितना आ गया 2, इसमें भी 2 ही आ रहा है दोस्तों। अगर तुमको दूसरा विधि से रिमाइंडर निकाला जाता है दोस्तों, तो दाएं तरफ से पेयर पेयर निकाल के 11 से डिवाइड दिया जाता है, जो रिमाइंडर आता है रिमाइंडर को लास्ट में जोड़ दिया, यहाँ भी 2 आया, रिमाइंडर 2 अल्टरनेट भी जोड़ के यहाँ भी रिमाइंडर 2 आया दोस्तों, ठीक है। एक मेथड और है दोस्तों, एक मेथड और क्या है दोस्तों, उसको दाएं तरफ से घटाया जाता है, ठीक ना। जैसे तीसरा मेथड क्या है दोस्तों, यहाँ 1 में से 0 घटा दो, 1 में से 0 घटेगा दोस्तों, 1 में से 0 घटेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और 4 में से 3 घटा दो, 4 में से 3 घटाओ तो ये भी 1 आ गया, ये दोनों को फिर जोड़ना है दोस्तों, ठीक ना। तो 1 + 1 कितना आ गया 2, तीसरा विधि में भी 2 ही आ रहा है, काहे का मतलब कोई भी यूज करो तो सेम टू सेम आ रहा है। चौथा विधि दोस्तों, अगर तुमको सस्पेंशन लग रहा है तो 34 में भाग दे दो दोस्तों, 34 देख लेते हैं कि मेरा हिसाब सही आ रहा है कि ना, तो 11 33, तो हो गया कितना, 4 में से 3 गया 1 0 2 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचा तो बचा 8 1, ठीक है। तो 11 8 11 7 77, 11 7 77, सॉरी दोस्तों भागा थोड़ा गलत हो गया, 11 33, यहाँ 33 ना लिखाएगा, तीन मात्रा भी लगाए हैं तो 33 हो गया, 4 में 3 गया 1, फिर बचा 1, 11 नामा 99, हो गया कितना 2। यहाँ भी रिमाइंडर 2 आया, यहाँ भी रिमाइंडर 2 आया दोस्तों, यहाँ भी रिमाइंडर 2 आया, यहाँ भी रिमाइंडर 2 आया, कहे कि मतलब किसी स्थिति में निकालो तो सेम रिमाइंडर निकालता है, ठीक है। आगे चलता हूं दोस्तों, ई वाला एनटीपीसी ने दिया हुआ है, इस बार पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जोड़ने पर, बार बार मैं वो जोड़ने या घटाने पर कोई भी हिसाब में आता है दोस्तों, वो रिमाइंडर तय करता है, ठीक ना।
रिमाइंडर तय करता है कि रिमाइंडर में कितना जोड़ना है या कितना घटाना। अगर प्रश्न में कहता है घटाने पर दोस्तों तो सीधे रिमाइंडर को घटा देते हैं। अगर प्रश्न में बोलता है जोड़ने पर तो रिमाइंडर में जोड़ के मैं भाजक संख्या लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसका यही मेन कंसेप्ट है। जैसे अब समस्या रहा 88। 88 एक भाज्य संख्या है, तो 88 भाज्य संख्या है, तो मैंने बताया था कि भाज्य संख्या को विभाज्यता का नियम लाने के लिए उसको पहले सअभाज्य में तोड़ा जाता है। सअभाज्य में तोड़ने के लिए सअभाज्य वही संख्या को कहते हैं जिसका दोनों का मासा एक हो। ठीक है, तो मैंने 88 को तोड़ लिया दोस्तों। 88 को मैं तोड़ता हूँ, 88 को तोड़ता हूँ दोस्तों, तो 2 भाग में तोड़ेगा 8 गुने 11। लेकिन समस्या रहे दोस्तों कि 8 से भागा दे दोस्तों कि 11 से भागा दे, है कि ना। तो दोस्तों 11 से भी भागा दे सकते हो। अगर छोटी संख्या है ना दोस्तों तो 11 से भी भागा दोगे कोई दिक्कत नहीं, और 88 भी भागा दोगे कोई दिक्कत नहीं, है ना। जब बड़ी संख्या रहता ना दोस्तों, और मान लिया 2-3 अंक का और रहता, तो रिमाइंडर चेक करने के लिए अपन सिर्फ खाली 8 से भागा देते हैं। 8 से भागा देने के लिए दोस्तों लास्ट में सिर्फ खाली हमको 3 डिजिट लेना पड़ता है। अगर 11 के नियम अप्लाई करते दोस्तों तो मेरे को पूरा नियम लेके चलना पड़ता है। अल्टरनेट संख्या को जोड़ते, फिर उसका जोड़ते, फिर दोनों को घटाते दोस्तों, फिर अंतर निकालते। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है दोस्तों रिमाइंडर, तो कहने का मतलब है 11 के थ्रू भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं और 8 के भी थ्रू रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो अपन 8 के अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो 8 से भागा लगने के लिए दोस्तों नियम है कि संख्या के आखिरी से लास्ट 3 डिजिट में भागा दिया जाता है। तो लास्ट के 3 डिजिट में भागा दो। यहाँ लास्ट 3 डिजिट कितना है दोस्तों, 73। इसका रिमाइंडर देखता हूँ कितना आता है जी। तो 8 8 64, 8 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों रिमाइंडर कितना आता है। तो 8 8 64 3 ना बच गया दोस्तों, 8 8 64 3 67, यानी बच गया 33। 33 में भाग देंगे फिर दोस्तों तो रिमाइंडर आ गया 8 4 32 1 आ गया। ठीक है, जब 8 से तभी काटता दोस्तों, मैं क्या बोला, 8 से तभी काटता दोस्तों, या तो रिमाइंडर 0 आ जाता। रिमाइंडर है पूरे 8 से अपन डिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता दोस्तों तो लोग बोल देता है कि पूरी संख्या 8 से काट रहा है। लेकिन रिमाइंडर 1 रहने की वजह से साबित कर रहा है कि संख्या 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है जोड़ने पर। मैं बार बार बोलता हूँ कि रिमाइंडर ही तय करता है दोस्तों जोड़ना है कि घटाना है। अगर घटाने पर बोलता है दोस्तों तो एक हम रिमाइंडर घटा देते हैं, तो यानी एक घटेला के बाद कितना हो जाता है दोस्तों, 1672 हो जाता है लास्ट में। ठीक है, लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा, बोल रहा है कि कौन सी संख्या घटाया जाए या जोड़ना जाए, तो जोड़ने पर बोल रहा है। तो जोड़ने पर बोल रहा है दोस्तों, तो एक जोड़ रहे हैं, अब 8 से डिवाइड भाग दे रहे हैं, तो अगला संख्या 8 आता है दोस्तों। अगला संख्या 8 आता है, तो 8 आने के मतलब 7 हमको जोड़ना पड़ेगा। 7 तो मेरा ऑप्शन भी नहीं है, 7 तो मेरा ऑप्शन भी नहीं है। मैं 16 चेक करता हूं दोस्तों कि ताकि मैं इसको 16 बना दूं। अगर रिमाइंडर के जगह पर 16 याद आता तो 8 दूनी 16 फिर लग जाता मेरे को। लेकिन 16 लाने के लिए दोस्तों इसमें 15 जोड़ना पड़ेगा। फिर मैं 15 चेक करता हूँ, 15 तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, 24 चेक करता हूँ दोस्तों, तो 24 आता है कि नहीं। तो इसको 24 बनाने के लिए मेरे को 23 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं 23 चेक करता हूँ ऑप्शन में है कि नहीं। तो मेरा मैं 24 बनाने के लिए 23 जोड़ना पड़ेगा, तो 23 इसमें है दोस्तों, यानी ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह के दोस्तों रिमाइंडर में कैसे क्वेश्चन बनता है ना बनता है दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूं कि सारा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कैसे क्या होता है नहीं होता है ऑप्शन। कहने का मतलब है दोस्तों रिमाइंडर में अगर हम 23 जोड़ देते हैं दोस्तों तो मेरा 24 आ जाता है। तो 24 आ जाता दोस्तों तो मैं फिर 8 या 24 लगा देता। ठीक है दोस्तों,
3 मरतबा मैंने यहाँ लगा देता। बोलो सर कुछ बोलता है 8 काम है 24 तो रिमाइंडर ज्यादा आ रहा आता है दोस्तों। कभी कभी डिवाइड देते हैं तो मान लिया जाए 2 आता है, फिर ये संख्या आता है ना यहाँ पर तो उतारते हैं तो ना ज्यादा हो जाता है? हो जाता है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि 8 आता है, मान लिया 2 आया, ऊपर भी आप संख्या रहता 7 रहता तो यहाँ 7 उतारते हैं तो 8 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ होता, उसी स्थिति में ऐसा बड़ा हो जाता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ देखा जाता है। ठीक ना। आप बोलो 11, अगर आप बोले कि 8 से भागा देते, अगर 11 से भागा देते तो क्या होता दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आता। ठीक है, 11 से भागा होने के लिए, डिवाइड होने के लिए 11 से विभाग तभी हम समझेंगे दोस्तों जब इसका अल्टरनेट संख्या का जोड़ते हैं तो 0 या 11 के मल्टीपल आना। 0 आ जाता है तो मैं समझ लेता हूँ कि संख्या पूरे कट जाता है, या तो 11 लाने की कोशिश करते हैं। अगर 11 भी नहीं आ रहा है तो रिमाइंडर में जो आएगा दोस्तों उसको अपन 11 के मल्टीपल लाने की कोशिश करेंगे। जैसे अपन 11 के चेक करता हूँ दोस्तों, ठीक है, 11 लाने की कोशिश करता हूँ तो कुछ नहीं है। ठीक है, अल्टरनेट संख्या का जोड़ लो दोस्तों, 3 9 9 9 18, बहुत सुंदर बात है। 3 9 9 9 18, बचा कितना, 7 1 8, कितना हो गया दोस्तों, 10। ये क्या आया दोस्तों, ये 10 मैंने लिखा ना दोस्तों, ये 10 मैंने लिखा, जो रिमाइंडर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर रिमाइंडर 10 ना आके अगर 11 आ जाता दोस्तों तो मैं 11 से एक मरतबा फिर लगा देता। तो 11 लाने के लिए रिमाइंडर में 1 जोड़ना पड़ेगा, जबकि ऑप्शन में 1 नहीं है। ठीक है, फिर मैं 11 नहीं आ रहा तो अगला चेक करता हूँ 11 के मल्टीपल 22 है, तो 22 लाने के लिए जोड़ दो दोस्तों, इसमें 10 में 12 जोड़ना पड़ेगा तभी 22 आएगा, 12 भी नहीं है, जोड़ दो। ठीक है, मैं फिर अगला टेबल ढूंढता हूँ 11 के मल्टीपल 22 है तो मैं 33 ढूंढता हूँ, 33 आता है। अगर 33 मेरे को रिमाइंडर आ जाता है तो 11 या 33 कट जाता है। फिर मैं 10 को 33 बनाने के लिए कोशिश करता हूँ तो 10 में 23 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब 23 जोड़ने के लिए यहाँ भी 23 आ रहा है दोस्तों, यहाँ भी रिमाइंडर 23 जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब रिमाइंडर में 23 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ भी 23 आंसर आ रहा है। तो कहने का मतलब कोई भी कंसेप्ट यूज करो दोस्तों, खाली कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि कैसे क्या लागू होता है। इस तरह के हिसाब में जोड़ा जाए या घटाया जाए दोस्तों, उसको कौन चाल चलाता है, रिमाइंडर चलाता है। अगर प्रश्न में कहता है दोस्तों घटा के आंसर दो तो रिमाइंडर के घटावेंगे। प्रश्न में बोलेगा कि जोड़कर आंसर दो तो रिमाइंडर में जोड़ना है। रिमाइंडर में कौन सी संख्या जोड़ना है, जिस संख्या से भागा दिया जाए। अगर 11 से मैं डिवाइड दे रहा हूं दोस्तों तो रिमाइंडर को 11 लाने की कोशिश करूंगा। अगर ऑप्शन में 11 लाने वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा तो अपन 22 लाने की कोशिश करूंगा। अगर 22 आने का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो 33 लाने के, क्यों लिखा जाता है, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, ये 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन भी किसी तरह ना चलना चाहता है दोस्तों, इस तरह से समझा करो। ठीक है, कैसे क्या होता है नहीं होता है, ये स्वतंत्र है, आप जिसकी इच्छा करो वैसे। अगर मान लिया जाए इसमें 88 से भागा देना पड़ता दोस्तों, अब 5 अंक इधर आओ रहता तो मैं 11 से नहीं देता दोस्तों, मेरा 11 जटिल हो जाता। मैं खाली यहाँ 3 डिजिट 8 से डिवाइड दे देता दोस्तों। ठीक है, 8 से डिवाइड देते रिमाइंडर जो आता, इसीलिए तो मैं यहाँ बोला सबसे पहले 8 से डिवाइड दे रहे थे दोस्तों तो रिमाइंडर को 8 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 8 बनाने के मतलब एक पहले से आ रहा, 7 और आते हैं, 7 जोड़ते हैं, लेकिन 7 इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। फिर अपन को 16 बनाने के दोस्तों 16 भी नहीं रहे, 15 जोड़ना पड़ा। फिर अपन देखें 24 बनाने के लिए तो 24 बनाने के लिए 23 आ रहा है दोस्तों, 23 1 24, बाकी और कोई संख्या नहीं है दोस्तों कि जोड़ेंगे कि 8 से कर देगा। 26 1 27 हो जाता है, 24 1 25 हो जाता है, 21 1 22 हो जाता है, 23 1 24 होता है दोस्तों। इस तरह के कंसेप्ट आप क्लियर करें। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, देखिएगा, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। ठीक है, एक संख्या दोस्तों जो
31 से बड़ी है, वही संख्या कह रहा है कि 75 से छोटी है। ठीक है, तो कैसे क्या कह रहा है दोस्तों, तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक ना। उस संख्या है जो 31 से बड़ी है और 75 से छोटी है, लेकिन उस संख्या है कितनी बार, तो माना कि जब मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि जब कोई भी संख्या मालूम नहीं रहेगा तो अपन कुछ भी मान लिया करे, ABCD में कोई भी 4 राशि मान लिए तो अपन मान लिए एक मान लिए कि माना कि संख्या एक से 31 से बड़ी है दोस्तों, तो इसमें 31 घटेगा बराबर, फिर अबरी ऊ कह रहा है दोस्तों कि 75 से छोटी है, तो इधर 75 से छोटी घटा लेंगे दोस्तों, हो गया बराबर। इसमें कह रहा है कि x 31 से बड़ा है, तो इसीलिए x में से घटाएं दोस्तों, लेकिन दूसरा स्थिति में बोला है कि 75 से तो छोटी है, तो मैंने यानी 75 बड़ा है तो घटा के क्रिया किया, तो 75 में से घटा दिए। अब दोनों के जोड़ दो दोस्तों, तो x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा दोस्तों, इधर हो गया 75 प्लस 31, तो हो जाएगा 5 और 1 6 7 और 3 10, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों 53। ये होता है दोस्तों। इसका ट्रिक है दोस्तों, एक बड़ी एक छोटी रहता ना, तो इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या रहता है कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दो दोस्तों। एक बड़ी एक छोटी रहता है, तो इस तरह के निकालने के लिए ट्रिक होता है, दोनों को जोड़ को 2 से भागा दे दो, तो डायरेक्ट भी अपन ऐसे भी बना सकते थे 75 31 भागा 2, तो 5 1 6 7 3 10 53। तो मैंने यहाँ कंसेप्ट से लाया दोस्तों, वही चीज वहाँ ट्रिक में ऐसे करके जोड़ देते हैं अपना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये टाइप भी क्वेश्चन ग्रुप डी LP में बहुत पूछा जा रहा है, अब पूछता भी है। ठीक है, आगे चलता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ भी कह रहा है किसी से, पहले मैं बेसिक से चलता हूँ फिर उसका ट्रिक भी यूज करूंगा, ट्रिक कैसे क्या बनता है मैं सब बताऊंगा। संख्या मालूम नहीं है दोस्तों, संख्या मान लिया जाए 1, बहुत सुंदर बात है, का 1/9 ले लिए दोस्तों, उसके 1/10 से बराबर 1 से के 1/10 से 1/10 से 4 अधिक है दोस्तों। ये मैंने क्या किया, प्रश्न के अनुसार किया, जो बच्चों को सेट करने में दिक्कत रहता है दोस्तों वैसे किया। फिर मैं सेकंड मेथड भी लगाऊंगा, इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो भिन्न के गुना हो गया, अंश अंश से गुना करेंगे तो 1/9 आ गया दोस्तों, इसको गुना करूंगा तो 1/10 आ गया दोस्तों, ये इधर हो गया 4, 9 10 के लघुत्तम 90 हो गया दोस्तों, तो ये हो गया 10 1 से, ये हो गया 9 1 से, सॉरी दोस्तों, ये प्लस में ना, प्लस हो गया तो ये पटी आएगा तब माइनस में आएगा ना, प्लस जब ये पटी आता है दोस्तों तो माइनस में होता है दोस्तों, यहाँ पर माइनस हो गया, तो 9 व 10 के लघुत्तम हो गया 90, तो 9 10 90, 10 1 से आई हो गया 9 1 बराबर 4। ठीक है, तो 10 में से 9 गया तो कितना बचा दोस्तों, 1 बराबर 90 बराबर 4, तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे दोस्तों, तो x बराबर आ गया 360। एक आंसर ही आया दोस्तों बेसिक से, लेकिन ट्रिक से बनाते दोस्तों तो कोई दूसरा आंसर नहीं है। इसका क्या किया जाता है ना दोस्तों, संख्या बनाने के लिए मूल संख्या नहीं, मूल संख्या फिर लास्ट में फुट किया जाता है। कैसे, यहाँ x ना मान के अपन दूसरा तरीका ऐसे भी बना सकते दोस्तों, माना कि मूल तो अपन 90 मान लेते हैं दोस्तों, माना कि मूल संख्या 10 और 9 का एलसीएम हो गया 90, बहुत सुंदर बात है।
1/9 लेंगे दोस्तों, तो इसका 1/9 होता है 10, और इसका 1/10 लिख गया दोस्तों 9। बहुत सुंदर सी बात है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 1/9 है जो 1/10 से 4 अधिक है। तो यहाँ अपन दोस्तों 4 अधिक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ 4, इसको ई पट्टी लागेंगे दोस्तों, तो ये का अंतर कितना हो गया 4 के बराबर, यानी 1 यूनिट 4 के बराबर हो गया। और यहाँ माने थे 90 यूनिट, मूल संख्या माने थे 90 यूनिट 90, तो इस 4 को इसमें फुट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। माना कि मूल संख्या इतना है, मूल संख्या या जो भी संख्या, माना कि मूल संख्या 90 है, तो फिर अपने क्या बोल रहा है, संख्या 90 है तो 1 यूनिट बराबर 4 आ गया, तो मूल संख्या बराबर अब फुट होगा दोस्तों, मूल संख्या अब निकलेगा। मूल संख्या 90 गुने 4 बराबर 9 चौक 36, यहाँ भी 36 आया दोस्तों, ठीक है। तो जो बच्चों के समझ में ना आया वो कृपया इस तरह के पैटर्न अपना, जो बच्चों समझ जाते हैं वो बच्चों ये पैटर्न अपना है, ठीक है दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सभी मैं मिसलेनियस क्वेश्चन सोल्व किया, ठीक है दोस्तों।